यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय दलित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज फिर इसी जन जागरण अभियान के तहत फिर मैं जो परमात्म स्वरूप जनता जनार्दन के सामने फिर रूबरू हुआ हूँ और इस वीडियो संदेश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हरियाणा में प्रदेश में आजकल जो सीटेट के या अन्य कोई इस प्रकार के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मेरी प्रदेश सरकार से ये विनम्र विनती है कि आपको तो एक पल लगता है कि जो जहाँ के स्थानीय बच्चे हैं, जिस भी ज़िले के हैं, जिस भी गांव से हैं, क्या उन गांव में स्कूल नहीं है? वहाँ उनके लिए परीक्षा देने के लायक वो जगह नहीं है। क्यों आप व्यर्थ में इनका जान माल का और बहुत बड़े संकट में इनको डालने की कोशिश करते हो? अक्सर जब इस प्रकार के पेपर होते हैं तो आपने देखा होगा कि जो बेचारे रोजगार की तलाश में वो चाहते हैं कि उनका जीवन जो उनके अपने सपने हैं उनको पूरा करने के लिए बेचारे जी जान की बाजी लगाकर पूरी तैयारियां कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार तो वही तैयारियां उनके खुशी को मातम में बदल देती हैं। आए दिन अक्सर आप देखते होंगे कि जिस प्रकार ये सेंटर का निर्धारण करते हैं परीक्षा के लिए, जो भी कोई परीक्षा केंद्र का निर्धारण करते हैं, वहाँ अक्सर आपने देखा होगा इस प्रकार के जो भी परीक्षा के जो आयोजन होते हैं तो विशेषकर उससे एक दिन पहले एक दिन बाद में बहुत ज़्यादा रोड के ऊपर ट्रैफिक का जो है रश हो जाता है और जिससे उनको हर हाल में ऐसे ऐसी जगह सेंटर दे दिया जाता है जहाँ ना खाने की सुविधा, ना जाने की परीक्षा कितने बजे होगी, क्या उनका समय रहेगा, किस प्रकार जाके वो सेंटरों की तलाश करेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब हर गांव में जो लगभग जो हाई स्कूल हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जो भी स्कूल हैं, क्या उनमें स्थानीय बच्चों का टेस्ट नहीं हो सकता? या उनमें टेस्ट देने से कोई किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी आफत आ जाएगी? आज जैसे ही मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी घटना, जो एक पिता अपनी बेटी को टेस्ट दिलाने के लिए आसलवास दूबिया से और वो शिवानी जब अपनी बेटी को परीक्षा के लिए बाइक पर ले जा रहा था तो सुबह सुबह किसी अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मार दी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी की ज़िंदगी क्या इतनी सस्ती है? तो मेरी प्रदेश सरकार से और इस बारे में विशेषकर केंद्र सरकार को भी एक पार्टी प्रमुख होने के नाते मैं यह उनको निवेदन कर रहा हूँ कि परीक्षा चाहे किसी प्रकार की हो, चाहे वो कंपटीशन की हो, चाहे सीटेट की हो, एस्टेट की हो, अन्य जो भी कोई रोजगार के लिए, नौकरी के लिए जो भी कोई परीक्षाएं हों, तो उनको विशेषकर जो स्थानीय बच्चे हैं कोशिश ये रहनी चाहिए कि 5 या 10 किलोमीटर के दायरे में उनको उन तक सीमित रखा जाना चाहिए। अलबत्ता तो ये कोशिश होनी चाहिए कि स्कूल भी वही है, स्टाफ भी वही है। हर गांव में जब स्कूल हैं तो क्यों इस प्रकार की अव्यवस्था करती होगी जिससे जान माल का नुकसान उठाना पड़े और जो बच्चा को भविष्य में देश के लिए कोई बहुत बड़ा, जिसका देश के निर्माण में सहयोग होना था, वो बेचारा अपनी ज़िंदगी से चला जाता है। तो मेरी इस प्रकार पुण्य प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार से अपील है कि इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों को व उनके माँ बाप को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, तकलीफ, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक ना होने दें और इस प्रकार की जो सत्ता में बैठे या व्यवस्था में बैठे प्रशासन के लोग
वो भी समाज से ही हैं। तो ये देखें कि एक बच्चा जो स्थानीय भिवानी जिले का है उसका सेंटर आपने पानीपत दे दिया। पानीपत के जो बच्चे हैं, अरे मैं ये कहता हूँ, जब दिक्कत क्या है आपको, हर स्कूल में जो स्थानीय बच्चे हैं, हर गांव में जब स्कूल हैं, स्थानीय बच्चे जहाँ के हैं, तो क्यों नहीं उनको उसी स्कूलों में आप परीक्षा देने का कोई इंतज़ाम करते। तो इसके लिए भविष्य में किसी प्रकार की इस प्रकार की दुर्घटना ना हो, जान माल का नुकसान ना हो, क्योंकि जब देश का युवा देश का भविष्य हैं तो उनका सुरक्षा भी हमारा पहला दायित्व है। जय हिंद।